पूरे संसार चेंज करने में। बाबा कहते हैं हम बच्चों का जन्म ही किस लिए हुआ है? ब्राह्मणों का जन्म हुआ किस लिए? स्वर्ग को लाने में। ये है ब्राह्मणों का जन्म। तो इसलिए और उसके लिए क्या करना होगा? योग बल। नरक को लाने के लिए कौन सा बल चाहिए? तो वैसा वर्षा होगा। स्वर्ग को लाने के लिए योग बल चाहिए। नरक को लाना, शुरुआत नरक की हुई थी भोग बल से। तो अगर स्वर्ग लाना है तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी करना है। बाबा कहते तुम आए नहीं है, तुम जन्मे नहीं हो। आज बाबा ने कहा कौन सा वर्ड बहुत ऑनर्ड का वर्ड है, आने का। अवतरित हुए, प्रकट हुए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21:8। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रकट हुए हैं रूहानी सेवा के लिए। अच्छा, प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होगी? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? सब कुछ बाबा को बताएं। ओके, और क्या निशानी होगी सच्चे ईमानदार बच्चों की? बाबा से सच्चा होना, हर समय सच्चे रहना, अपने अवगुणों को नहीं छिपाएगा वो। कीमत पे चलना, ऑनेस्टी। ईमानदार मतलब ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, दूसरों के गुण देखे। हाँ, गुणग्राही होगा वो। सत्यता, मतलब वो तो राइट बताया, लेकिन 5 निशानी है। बाबा के सामने कोई चीज छुपाएगा नहीं। एक आया है, सत्यता, गुण को नहीं छिपाना। पहला एक आया है, बाकी फिर फाइंड आउट करना मुरली से। अपनी जांच करेंगे सच्चाई से, किसी की डिससर्विस नहीं करेंगे। होना। गीत है धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए, धीरज धरो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना, कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे धैर्य देते हैं। अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, वही बोलते हैं ना बीमारी में, बस अब आए कि आए, बाकी ये थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह गोप भी आत्माएं हैं, ये सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो ना, बाप ने समझाया है। इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रहे शक्ति लेते जाओ, इसमें क्या कृपा आशीर्वाद क्या चाहिए? और कृपा व आशीर्वाद करेंगे तो मतलब टीचर परफॉर्मेंस कुछ भी हो, अपनी शक्ति से अपनी टैलेंट से उसको पास कर दे।
परफॉर्मेंस कुछ भी हो, क्योंकि टीचर के पास तो सारा नॉलेज है, टीचर के पास सारी टैलेंट है, तो वो पास कर दे, चलेगा? ऐसा कोई स्कूल है क्या? गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं होगी ऐसा तो, हाँ? वो स्कूल ही नहीं होगा क्योंकि टीचर के पास सारी नॉलेज है। तो शिव बाबा अपनी शक्ति से हमारा उद्धार करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, याद में रहे शक्ति लेते जाओ, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे भी समझते हैं बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। पत्थरों के पहाड़ क्या बन जाएंगे? सोने के पहाड़। तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। क्या क्या चीजें योग बल से हो रही है देखो, पत्थरों के पहाड़ चेंज हो रहे हैं, दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं ना कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। तो बच्चे अभी समझते हैं कि बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज, बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है, हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वह कहती है ज्ञान में आने के बाद कॉमन स्टेटमेंट है ना वो, कि इस समय अगर हम कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छुटी हुई फ्री बर्ड होती। यही बात है ना। इनफैक्ट इवन कुमार होते हैं ना भाई पांडव जो मधुबन में समर्पित, बोला संगम युग में तो कन्या रहना अच्छा है, संगम युग में कुमार भी अच्छा नहीं, कलयुग में कुमार अच्छा है, संगम युग वालों को वो भी नहीं। कन्याएं देखो कितने आगे बढ़ जाती है, दीदी दीदी हो जाती है, दीदी के बाद दादी। कुमार कहते भाई के भाई रहते वो, हम क्या कहते हैं ब्रजमोहन भाई, भाई रहते हैं ना मतलब अपना अपना रोल होता है, वो तो इम्पोर्टेंट तो सबका रोल है। कितना भी पुराना भाई हो पर दीदी नहीं होके भी मुरली वही सुनाएगी। मुरली नहीं सुना सकते भाई, और मुरली सेंटर में, सुनाए, हाँ वही कह रहे ना, वो फिर भाई ब्रह्मा मुरली नहीं बाबा नहीं सुना। सुनाई, मतलब शिव बाबा नहीं लिया, बाकी सब बहने सब जगह, एक्सेप्ट कोई जहाँ विदेशों में है भाई निमित्त बने हैं, लेकिन उन्होंने फौज कन्याओं की तैयार की। तो बाबा कहते हैं कन्याएं क्या है, बोलो बोलो, और फ्री बर्ड्स है। बाबा ने फ्री नहीं बोला सर, फिर बर्ड्स बोला, क्यों? पक्षी जब चाहे उड़ता उड़ जाओ, रहता है। उड़ सकते हो जितना मर्जी, जहां चाहो उड़ सकते हो। और जस्ट इमेजिन वो बर्ड को पिंजरे में डाला जाए, कैसा है? यही हालत हो जाती है ना। परंतु फिर क्या है, कन्याएं फ्री बर्ड्स है, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितने जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को तो कोई बंधन आदि ही नहीं है, ये करो वो करो, ये नहीं जाओ। जैसे ही वो बहू बन जाती है तो कितने रिचुअल्स आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा,
और हाँ, कहती है तो अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है, कहती है हम अपने प्रांत को आप ही संभालेगी। दादिया जहां जहां गई फिर कन्याओं को तैयार किया, संतोष बहन बॉम्बे की, नलिनी बहन, ऐसे एक एक बहनों को तैयार किया। बॉम्बे में तैयार हो रही थी तो कहती वो अपने प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, अच्छा दूसरा मैं फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। वैसे कितनी सारी आइडेंटिटीज के साथ हम सिंपल आइडेंटिटी और ओरिजिनल और रियल और फाइनल है दो शब्दों में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा और परम धाम की, ये है एक्चुअल आइडेंटिटी। और बाकी फिर मैं क्या बोलते, जो भी शरीर, पुरुष स्त्री, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर कम्युनिटी, भाषा, फिर इंडियन, फिर मतलब रिच पुअर, फिर स्टेटस, एक सार ओरिजिनल रियल फाइनल ही है। बाबा कहते हैं मैं फलाना हूँ, तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या भी न रहे, अच्छा तो ये भी नहीं होना चाहिए मैं फलाने प्रांत का हूँ, ये भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी है, कोई का गुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं बताया सुख का, तो अगर दूसरों को रास्ता नहीं बताया, बाबा के बच्चे बन गए, तो वह कोई काम का ही नहीं है। रास्ता कैसे बताना होता है, आप रास्ते में चल रहे हो, पता चल रहा है ये भटक रहा है, या तो आगे होकर पूछो भाई बताए, और फिर उसको बोलो इधर से जाओ, डायरेक्ट करो, और फिर और एक्यूरेट बोलो यहाँ से जाएंगे, फिर लेफ्ट में ये, फिर राइट में ये, फिर ये जाए, और करो, बताओ भाई रास्ता बताओ, परम धाम का रास्ता बताओ। भजन कर रहे हैं, अब उनको परम धाम का रास्ता बताओ, इधर से नहीं जाओ, इधर से जाओ। नहीं हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। हाँ हमको फॉलो करो, इस गाड़ी को फॉलो करो, हमको फॉलो करो, और इजी है फिर तो उसको मतलब कहीं मिसप्लेस भी नहीं होगा ना ऐसे बताने से। तो फिर रास्ता बताओ, बता रहे हमारे सभी साथ रास्ता, चलो, हमारे साथ। हाँ साथ चलो। तो बाबा कहते हैं अगर रास्ता नहीं बताया, रास्ता बताने में क्या है, तुम भी चल रहे हो, बोल दो चलो, तुमको भी वहीं जाना है ना, हाँ ठीक है चलो। साथ चलते हैं। कितना टाइम लगता है रास्ता बताने, मतलब स्पेशली कहीं जाना भी नहीं पड़ता है सेवा करने में कितना इजी है। हम मुरली सुन रहे, आप भी सुनो, घर वालों को बोलो हम रास्ता बताते आपको, तो ये भी सुने। तो अपने को देखना चाहिए, अगर हमने नहीं रास्ता बताया तो वो काम का ही नहीं है, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा, रास्ता नहीं बताया तो कोई काम के नहीं, रास्ता नहीं बताया तो बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते, और अगर दिल पर नहीं चढ़ सकते सबसे बड़ा डेंजर, फिर तख्त नहीं मिलेगा, तो तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। देखो भाई रास्ता बताओ सबको, राजाई के लिए रास्ता बताते जाओ, और जिनको भी आप रास्ता बताएंगे 100% गारंटी है कि उसको अच्छा ही लगेगा। क्या गारंटी है, अनुभव किया है सभी ने, जिसने भी बताया, दीपिका पे कोई ने बोला क्यों जबरदस्ती का सेशन रख दिया,
नहीं दीदी, कोई को बोलते हैं तो बोलते हैं, हम लोगों के तो ये भगवान ही ठीक है, पूजा पाठ ठीक है। वो थोड़ा तरीका से रास्ता बताना पड़ता है। नहीं ऐसा दीदी, हमने तो गाइड किया तो वो बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास। आ रहे हैं ना, हाँ जी, बताओ। और वो खुश भी तो आपको दुआएं देंगे, खुशी होंगे, वो और खुश है, हम तो इसी नाराज बात तो से बिल्कुल ही खुश। नहीं होंगे। ये तो है। तो बाबा कहते हैं इसलिए रास्ता बताओ। कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, हाँ बाबा जानते हैं, तो रास्ता बताएंगे, दिल पर चढ़ेंगे, दिल पर चढ़ेंगे, तख्त पर चढ़ेंगे। अच्छा, बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। एक्चुअली रास्ता बताने वाले को क्या करना पड़ेगा, मटेरियल साथ में रखो अपना, शिव बाबा की कुछ लिटरेचर ये वो ना सामने रखो, तो ताकि फिर इमीडिएटली दे सको। एड्रेस बुक तो सबके पास होनी चाहिए, बाबा के सेंटर्स की एड्रेस बुक, ताकि फिर आप इमीडिएटली ना कहीं भी गए, कॉन्फ्रेंस में गए, पार्टी में गए, दिखाओ। तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे को तो सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई को तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते अपने ऊपर नहीं, बाप पर कृपा की है। मैंने रास्ता बता के भगवान पर एहसान किया है। कभी भी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो कैसे सयाने हैं, जो एक दो की डिससर्विस करते हैं, एक दो की डिससर्विस का एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता है, ऐसा है। जब हम दूसरे की गलती तीसरे को सुनाते हैं, मेरी गलती किसी और को सुनाते हैं, एक्चुअली एम क्या होता है, क्या मुझे सॉल्यूशन चाहिए या उसका मन मेरे से खराब होना चाहिए, क्या एम होता है एक्चुअली? सच्ची बताए, सॉल्यूशन के लिए हम तीसरे को बताएंगे? सब चुप कैसे बैठ गए? अप्रूवल का मतलब क्या? वही ना कि मैं जो कह रही हूँ कि तुम, मतलब वो गलत है, वो गलत है, ये अप्रूवल चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत यह करता है, ऐसा करता है। कभी भी कुछ बात हो, राइट कंसर्न, मेरे से बात करो। उसको मैसेज देके, उसको करके क्या फायदा? उसको कितना पता है मेरे बारे में? जिसको भी मैसेज करते, फाइनली वो मैसेज मेरे तक पहुंचता है, होता है ऐसा। तो रहम आता है कि बेचारा देखो इधर फैला रहा है ना, सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसे, फैला रहा है। तो क्या हुआ फिर? अपना ही हिसाब किताब बनाया, वैसे ऐड किया। और वो भाई भी कहता है कि भाई मेरे से क्यों बात कर रहे हो, आप उनसे बात करो, डायरेक्ट बोल रहे हैं, फिर भी क्यों बात करना है उनसे? ये बिल्कुल आदत ही ब्राह्मणों में, बिल्कुल फरिश्ता फैमिली, वैसे भी ब्राह्मण, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इधर उधर उधर, डायरेक्ट बात करो ना, बोलो ना मुझे आपसे बात करनी है, उसी से क्लियर हो जाए। बहुत बड़ा कर्म हो गया, क्योंकि उसको इतना पता है सिचुएशन का, आपको इतना पता है सिचुएशन का, और आपस में फैलाते जाओगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जरा भी देह का अभिमान ना हो। आजकल ऐसे, इसको क्या कहते बाबा ने आज बड़ी अच्छी बात की, एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता है, ऐसे है। अरे तुम अपनी सर्विस करो,
ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हरि की अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, यह धंधा कोई विरला करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान ही नहीं सकते। बाबा को भी राय देते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, बाबा ऐसे ऐसे करो। कोई ऐसे बच्चे होंगे बाबा को राय दे रहे, पूछो तो राय दो, या कभी ऐसे लगे बट बाबा ऐसे ऐसे करो, ये नहीं, इम्पोजिशन नहीं। क्योंकि भगवान जो भी कर रहा है वो बहुत कुछ देख के वो डिसाइड कर रहा है। चलो हमने अपनी बुद्धि अकॉर्डिंग बता दिया, निश्चित अवस्था ऐसी है। आज बाबा थोड़ा ऐसे बच्चे बैठे होंगे, एक तो इधर उधर की बातें और डिससर्विस का गायन, तीसरा राय देने वाले। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे ऐसे बच्चों को तो थोड़ा सा भी बाबा इशारा दे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी, चूहे को हल्दी का गांठ मिला तो समझा मैं पंसारी बन गया। मतलब थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया ज्ञान, बाबा को राय देने लगे। यह नहीं समझते क्या कि हम डिससर्विस करते। भूले तो बहुतों से होती रहती है। यही न्यारापन की प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा 6/8/1970 की साक्षीपन की राखी पहन। दुनिया को आप बांधो प्यूरिटी की राखी, स्वयं के लिए बांधो साक्षीपन की राखी। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। साक्षी हो जाओ ना, कब ऐसे देखे करे। भूले तो बहुतों से होती रहती है, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, ये चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूले छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरंकारी पना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। सेवा को बढ़ाओ, मौका देखो, ये ओकेजन है, चलो सेवा करते। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए। साक्षी अवस्था, प्यूरिटी की राखी का मतलब क्या है? भाई राखी पहनकर तुम प्योर बनो। साक्षी की अवस्था, न्यारी अवस्था, मतलब हाँ, राखी मतलब शपथ, राखी मतलब बंधन, उस पर्टिकुलर प्रॉमिस का बंधन। तो मैं साक्षी रहूंगा, ये बंधन। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। एक्चुअली जब हम निंदा कर रहे हैं, हम दूसरों को अलाउ कर रहे हैं कि कभी मैं गलती करूं तो तुम भी मेरी बात दूसरे को बताओ, उसमें संस्कार कर रहे हैं। दादी प्रकाश मणि जी को पूछा कि आप नंबर 1 कैसे हुई? दादी ने जवाब दिया, मैं मुरली सुनने में नंबर 1 थी। मैं
अमृत वेले में नंबर 1 थी। तो सब में नंबर 1 होगा ना, तो वो नंबर 1 होगा। डूइंग में नंबर 1 तो वांटिंग में नंबर 1। हम वांटिंग में नंबर 1 होते हैं, डूइंग में नंबर 3। मुरली मुझे बहुत पता है, लेट सुनते आधी मुरली चली जाती है। अमृत वेला कभी किया, मतलब अगर हमारा डूइंग नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है तो वांटिंग नंबर 1 नहीं होना चाहिए, नहीं पॉसिबल। ऐसा ही है ना। बाबा कहते जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों का ख्याल नहीं आता है। कई जगह दादी पहले पहुंच जाती। अनुभव सुना है ना हरिमीर चंद भाई, पहले पहुंच गई और वहां वाले नहीं पहुंचे और दादी वहां शुरू कर दिया, मतलब जो काम करना है। बाबा कहते हैं जैसे कर्म, मुझे भी वो अप्लाई करना है। दादी का पहले पहुंच जाना, पहले कर लेना। मैं भी अपनी गलती मानती हूँ। प्रकाश में दादी, अभी तो प्रकाश में दादी की लहर चल रही है, बड़ी दादी की। मैं किसकी निंदा करूंगा तो डूइंग में मैं नंबर 1 सपोज निंदा, तो वांटिंग में आई एम डूइंग, तो मैं वांटिंग में क्या मैं वांट कर रही हूँ मेरी निंदा करे कोई, मेरे लिए भी कोई मैसेज दे, क्योंकि मैंने उनके लिए मैसेज दिया तीसरे को, मतलब मेरे लिए भी कोई मैसेज देगा। तो बाबा कहते हैं मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों का यह ख्याल नहीं आता। बाप समझाते तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए, जिनमें 5 विकार है, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो देवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवता तो यहाँ है नहीं, देवता होंगे सतयुग में। तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को भी समझाने के लिए चांस अच्छा मिलता है। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे। सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। जो बात सम्मुख की होती है ना, वो प्रोजेक्टर, और उस समय प्रोजेक्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, अभी तो जूम टेक्नोलॉजी। चेहरा ही डिफरेंट होता है, जो सामने होता है और जो एक्चुअल जूम का चेहरा डिफरेंट ही होता है। एक बहन 3-4 बार आ चुकी, अब इधर देखते थे चेहरे को, अब मैं पहचान ही नहीं पाई कि वही। फिर जब नाम बोला मैं तो रोज आती हूँ, फिर मैंने कहा तो चेहरा ही डिफरेंट है, और समझाने में कितना हो सकता है क्लियर हो जाए। स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ठीक है। बाबा कहते सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हो। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। देखो जिनको शौक है कर लिया ना। अब आजकल मतलब एज ऑफ नाउ तो सोच नहीं सकते ना मेले का, प्रदर्शनी। ऑनलाइन वंशावली ने तो देखा ही नहीं प्रदर्शनी मेला। देखना आप कैसे होते हैं। हमारी प्रदर्शनी होती है ना, अभी क्या है, जन्माष्टमी आ रही है, देखते हैं अगर अलाउ करते हैं प्रदर्शनी का। कितने अच्छे प्यार से हमारे भाई बहन समझाते हैं बैठ के, एक एक को पकड़ पकड़ के। हाँ हाँ, जैसे वो बच्चे को पकड़ के स्नान कराना होता है ना, फिर क्या करते हैं उनको वहां चित्र के सामने ले जाते हैं। ऐसा ही है विनोद भाई, पकड़ के। देखो बाबा कहते हैं शौक होना चाहिए। भाई हम लोग ने तो सारे शौक पूरे किए ना, कुछ रखे तो नहीं हम लोगों ने।
सारे शौक पूरे किए, प्रदर्शनी भी किया, मेला भी किया, बड़ा मेला भी किया, कॉन्फ्रेंस भी की, सब हो गई, ऑनलाइन भी कर दिया। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। अच्छा, बांदेली हो तो बांदेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद ही नहीं करते। इसको कम करो फैन को। तो बाबा कहते हैं बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद ही नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाली महारथी भी बाप को याद नहीं करते। हम तो इस लिस्ट में नहीं है ना, बिल्कुल न। और देखो अच्छे अच्छे महारथी याद नहीं करते। दूसरा, न सवेरे उठ सकते, कितना भी हो। वैसे मतलब बहुत ही रेयर केस है, तब अमृत वेला नहीं उठना, मतलब मैंने जूनियर केजी भी नहीं ज्वाइन की, ऐसा नहीं करना। कभी कभार हो जाए वो तो बहुत। सवेरे नहीं उठते, न उठ सकते, पहली डिसिप्लिन तो फॉलो ही नहीं की ना। फिर अब पता नहीं, अभी मुझे कितने लॉकडाउन में शायद एक बार हुआ होगा जब बहुत ही लेट हुआ था। कभी कभार नहीं, वैसे तो मुझे नहीं लगता है ऐसे मिस हुआ। मतलब दीदी कभी अगर आलस लेट के हो वश तो जाता है कभी तो नहीं। उस दिन मुझे याद है, मतलब एक ये दृढ़ संकल्प अमृत वेले का, तो 12 इयर्स ओल्ड एज की थी तब से मैंने रखा हुआ था अमृत वेला। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे फील होता था कि अमृत वेला गया मतलब मेरी कमाई चली गई आजकल की। मेरा बहुत ये भक्ति में स्कूल में जाते थे हम लोग, 7th स्टैंडर्ड में थे। 3 o'clock को उठना होता, 3:30, 3 o'clock 3:30। भक्ति में तो ज्यादा किया, बल्कि इसमें तो 4 बजे का था, वहां तो 3 बजे का होता है भक्ति में तो। हाँ दीदी अमृत वेले में नहा के जरूरी है क्या? वो एक्चुअली हम लौकिक बाबा का ज्ञान भी था, फिर पेरेंट्स को भी देखते थे, तो वो जल्दी उठ जाते थे तो हम भी उठ जाते थे। नहीं, हाँ भगत का बहुत होता है। सवेरे सवेरे भक्ति बहुत की थी। स्कूल में जाने के पहले वो, क्योंकि वो पूरा करना होता है ना, 1-2 घंटा जो भी करना था, तो इसलिए मुझे मतलब मैंने गीता बहन जी की सेवा इस बात में कभी नहीं ली। दीदी हर बहन को बोलती थी कि अमृत वेला करो, वो मिस होता है, लेट होता है आते, लेकिन मुझे कभी बोलना ही नहीं पड़ा। बल्कि जब कभी ऐसा हुआ जो मैं लेट, सपोज 4:15 4:30 हुई, तो दीदी को लगा कि जरूर कुछ हुआ होगा। इतनी कॉन्फिडेंट थी हमारे ऊपर, मतलब जेन्युइनली कुछ हुआ होगा, तभी ऐसा है। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे उठ सकते, उठते हैं तो बैठने से झुटका खाते, ये भी दूसरा माया। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते। कमाई होती है जब, तो फिर कमाई मिस भी करेंगे। अमृत वेले अगर कमाई फील किया होगा ना, वो झुटका खाना मतलब मिस किया होगा। क्लाइंट कभी आता ही नहीं हो,
तो अगर मैं उस समय सो गई तो मैं मिस भी तो नहीं करूंगी कि क्लाइंट चला गया मेरी कमाई। ये होता है प्राप्ति की फीलिंग। मतलब मुझे ये था कि बाबा खुश रहे मेरे से, मेरे को वैसे प्राप्ति नहीं इच्छा थी, बट बाबा खुश रहे, ये बहुत फीलिंग थी। तो बाबा कहते हैं याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, अमृत वेले याद किया नहीं, सिर्फ मुरली चलाना क्या है, वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं, क्योंकि मुरली तो वैसे ही सब प्रिंटेड है, बोलना है। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये बच्चों को नशा ही नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देहाभिमान में आकर समझते यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं। आज बार बार बाबा फोकस कर रहे हैं, औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। जो बहुत नोट करता है ना दूसरे को, इवेंचुअली वो गुण, वो अवगुण मेरे में भी आ जाता है धीरे धीरे। देखो, तो तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है, चलो आपको दिखाई दिया, ऐसे भी नहीं कि अपना परिवार है, कभी कोई ऐसी बात दिखाई भी देती है तो तरीका, बाबा का ज्ञान फुल मैनेजमेंट है, कंप्लीट। दिखाई भी दिया तो इशारा बाप को दे दिया, बस कंसर्न्ड अथॉरिटी को बता दिया, फिर बस। अब उसके बाद वो बहन ने, बड़ों ने, दीदी ने उनसे बात की कि नहीं, उस बहन से उसने ऐसे ऐसे किया, बात किया कि नहीं, कुछ खबर लेने की जरूरत नहीं, इशारा दे दिया ना। बाबा ने उसमें कहा ना, शुभ भावना वाले, आपका काम है अपने को हल्का करना, बस। बाकी वो काम हुआ या नहीं, ये बड़ों का काम है। पर चिंतन नहीं करना चाहिए सर्विस में। अच्छा, एक बार बड़ों को कह दिया, फिर बाद में आपस में डिस्कस करें, फिर क्या जरूरत है। किसी की भी गलती देखी, बड़ों को कह दिया ना, अब उस आत्मा के लिए दूसरे को मत बताओ। वही है, हमारा ही कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है, रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि ये शिव बाबा है, ये प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। सृष्टि रचना है तो मुझे यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है मकान, क्योंकि नर्क यहाँ है, तो मुझे यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है दूसरा मकान। तो ऊपर में क्या करेंगे, प्लानिंग ऊपर में दूर बैठे कर सकते, क्रिएशन कंस्ट्रक्शन तो उस साइट पे ही करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते, तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो इतना जन्मों के अंत में देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल सर्विस के लिए मेहनत करो। क्या करो, धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल, इसमें लग जाना चाहिए। बाबा की सेवा करो।
होता है ना, कभी सेंटर पे प्रोग्राम है तो वहां सेवा करो। ऐसे नहीं कि क्या, हाँ फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत की एक्चुअली टाइम का बात होता है या लगन की बात होती है? सबका व्यू क्या है, टाइम या लगन? लगन, लगन की बात होती है। लगन की बात लगन होती है। लगन लगन कभी भी अगर सेवा में नाजी करते हैं तो किसकी कमी है? लगन 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 नहीं, ये 100% है, जिसको करना है ना हम्म कैसे भी करेगा। there's will there's रियल way. करने का दिल करना चाहिए, वो कैसे भी करता है। कितने हमारे पास बहुत बिजी वाले आते हैं लेकिन वो बहुत सेवा करते हैं, ये होता है, ऐसा नहीं। फिर लगन ही नहीं ना, फिर उन आत्माओं को सेवा बोल के भी फायदा नहीं। उनका बाबा दादी कहती उनका हिसाब कर्म क्यों बनाए कि वो मना करे, बोलो ही नहीं फिर उनको। तो बाबा कहते ऐसी नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ, देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं, बोलेंगे फिर क्या फुर्सत। बहुत बड़ी कंपनी, ये महारत्ना कंपनी का एक डायरेक्टर था, पोजीशन डायरेक्टर की महारत्नास में है, तो फुर्सत तो होती नहीं ना, बीमारी आ गई, लीवर की प्रॉब्लम, अब फिर 1 साल बैठे रहे, क्या काम नहीं चला। तो बाबा कितनी एक्यूरेट कहते हैं, बीमार पड़ जाओ तो फिर क्या कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, टाइम आया ना, फिर निकला ना टाइम। पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार बाबा आज 10 दिनों में काफी बार आ गया बाबा का। हाँ, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा देखो, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। समझते भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात ही नहीं। ऐसी थोड़ी कहते आकर मुर्दे को जिंदा करो। हाँ हाँ, मतलब वही फिजिकल नहीं, बट वैसे तो किया ही है। वो है ही पतित पावन, भारत पावन था। अब बाप कहते मैं कल पाकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते, फिर उनकी महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो फिर कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो तो पहले ही भावी बोल दो ना। तो इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते। बाप तो कहते बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं और बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता सुख शांति का सागर है। जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाते, क्या लगता है, जैसे अब सपोज भोजन की शुद्धि हुई तो क्या लगता था, वो गंदा खा रहे थे कि गंदगी में रह रहे थे कि अच्छा लगता है ना, देखने का भी दिल नहीं करता है। देखो मतलब जैसे जैसे हर बात में हम पवित्र बनते जाएंगे, हमको पता चलेगा कि हम एक्चुअली गंदगी में कर रहे थे। नहीं, सबका अनुभव है ना, क्या है डॉक्टर निर्मला बहन, उर्मिला बहन, है ना यही अनुभव सबका।
इसी तरह हम जब बाबा की प्योरिटी अपनाते लाइफ में, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, पता चलता है कि अरे कितने गंदे एटीट्यूड में रह रहे थे, वो पूरी नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि साफ बन गए ना, प्योर बन गए। तो बाबा कहते हैं मनुष्य पतित बनाते, बाप आकर पावन बनाते। वो पवित्रता, शांति, सुख का सागर है, तुमको भी ऐसा बना रहे। तुम योग बल से इस संसार आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। देखो आत्मा को हम पवित्र बनाते हैं ना योग बल से, कि एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है, ऐसे थोड़ी सिर्फ, कितनी बाबा क्लियर कर रहे हैं, नहीं प्रेरणा का हो गया, ऐसे थोड़ी सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान नहीं दिया। अभी जन्माष्टमी आती है ना, तो श्री कृष्ण बनते हैं बहुत। बाबा कहते ध्यान भी देना चाहिए, देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ये संकल्प करो कि बाबा आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। वास्तव में हाँ, तुम भी कहते हो हम तो भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाली कहते ना, कोई तो कहते इतने थोड़े समय में कैसे होगा। कितना समय बचा है? 15 साल। कैसे होगा ये पूरा सोने के पहाड़, वो सब जो शुरू में बाबा ने कहा। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। किसका काम है ये सब करना? थोड़े समय में इतने लोग पवित्र हो जाए, तुम्हारा काम है क्या? हमारा काम क्या है? मुझे स्वयं को चेंज करना, पवित्र बनाना। दीदी साउंड थोड़ा बीच बीच में काफी कम हो जाता है और डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा काम है बस पुरुषार्थ करो। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ी लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना। ब्राह्मण बच्चे जग गए ना अभी, कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना कि हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कशम कशा तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि पता तो है एग्जाम आने वाला है, टाइम कम है। और फिर जैसे डंका बजेगा एग्जाम का, अब फिर चाहे भागेंगे, रात दिन स्टडी करेंगे, पर उस समय होगी इतनी स्टडी। समझते हैं ना। अब जैसे देखो बरसात हुई, आने वाले कई कम हो गए होंगे आने का, तो कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो इमीडिएटली इफेक्ट पड़ता है। तो अगर बहुत सारी सिचुएशन इकट्ठी आ जाए, तो इसलिए अगर हम लगन एकदम पावरफुल रखेंगे ना, फिर परिस्थिति चाहे बरसात हो कुछ भी हो, संस्कार लगन का होना चाहिए। संस्कार कंफर्टेबल का नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंस का नहीं होना चाहिए कि कन्वीनियंट है ना, बरसात नहीं है ना, तो मैं सेंटर पे जाऊंगी, तो ये तो कन्वीनियंस का संस्कार है। तो ऐसा संस्कार, और टाइम कम है फिर, और फिर पुरुषार्थ करना है, होगा फिर। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। समझते हैं ना कि हम याद में पूरा नहीं रहते, फिर उस समय कशम कशा तो कर नहीं सकेंगे, उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ, ये आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। मतलब निशाने पर जाकर फिर परम धाम में जाकर टच करके फिर नई दुनिया में चले आना है।
ये आत्माओं की रेस है ना, बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। बाबा को तो नहीं पहचानेंगे, लेकिन टच करेंगे और आ जाएंगे बाबा के पास। बड़ी फाइन रेस है। पहले पहले वह आएंगे, पहले पहले वह आएंगे जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, जिसकी जो भक्ति पूरी। योग युक्त होंगे। चाहते हम मुक्ति धाम में जाए, तो बाप कहते मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है ना, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। क्रोध का आइकन है स्पिरिचुअलिटी में, क्रोध का आइकन है दुर्वासा ऋषि। बाबा कहते हैं दुर्वासा ऋषि का गायन है ना, दुर्वासा का नाम है, मतलब ऋषि होकर क्रोधी। तो ब्राह्मण बच्चों में भी कोई दुर्वासा होगा, तभी स्टोरी बनी है ना। ठीक है ना, मधुबन जाएंगे ना तो मिलेंगे आपको वहां। बहुत सारा प्रेशर होता है मधुबन वालों को, बाबा मिलन में होता है ना, दुर्वासा देखा है ना। तो यहीं से तो शुरू हुआ। ठीक है दीपिका बहन, वहां मिलेंगे दुर्वासा। लेकिन दुर्वासा नाम भी तो फिर वही वाले है ना, ऋषि वाले। लेकिन फिर विक्रमादित्य भी है तो दुर्वासा भी है, सारे है। तो बाबा कहते हैं स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे है। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलता है। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना चाहिए। बाप कहते मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कत्ती से तो नहीं हो सकता, बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है। करते भी है, फिर कहाँ देवीमान आ जाने से नशा आ जाता है और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद करते हैं। नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। नमस्ते नमस्ते। हाँ थैंक यू बाबा। अच्छा मिला आंसर। थैंक यू बाबा। वह सबको सुखधाम का रास्ता बताएंगे अपनी जांच करेंगे साक्षी भाव में और निरंकारी बन सेवा करेंगे। एक रह गया बाकी। परमत पर नहीं चलेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, डिसर्विस नहीं करेंगे, दूसरे की गलती का खाली निमित्त को इशारा कर देंगे। कोई गलती करेंगे तो बाबा को सच्चा सच्चा बता देंगे, सच्चे होंगे। आशीष गया। धंधे आदि से टाइम निकाल कर सेवा करेंगे, धंधे आदि से टाइम निकाल कर सेवा करेंगे। अब बाप कवर सा तो लेंगे। है सबसे पहले ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं। फौरन बाबा, दूसरा है फौरन बाबा को बताएंगे। बहुत बहुत निरंकारी होते हैं, उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे ऐसा फल मिलेगा। वैसा
हाँ, और भी करेंगे। वह किसी की डिससर्विस नहीं करेंगे। फोर्थ, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। और फिफ्थ है, वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। हाँ, वो अलग है। अच्छा जी, धारणा के लिए सार है, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है। पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा है, ईमानदार और निरंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता का त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट, सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन सा? बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो। देखो, फैमिली में कैसे चलना है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। बहुत अच्छी है। एक रिगार्ड पर हम अच्छा वर्कशॉप करेंगे, कैसे रिगार्ड देते हैं। रिस्पेक्ट देना अलग बात है, रिगार्ड देना, इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना किया और उसने इतना। करेंगे, अभी तो नहीं। इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। तो बाप को संतुष्ट करना, उसके संतुष्टता के लिए सच्चे बनो और रिगार्ड, परिवार के लिए रिगार्ड दो और स्वयं के लिए श्रीमत के अंदर रहो। 3 बात है। अच्छा, स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो चित्र को न देख चरित्र को देखते वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। बाबा की हिंदी, वो गीता है ना, गीत गाया हुआ है, पोएटिक लैंग्वेज है ना बाबा की। अच्छा जी, तो आज हमारा बाबा का अव्यक्तशारी कल कर लेते हैं, आज नहीं करते, समय कम है। बाकी पुरुषार्थ हमारा चल रहा है पवित्रता वाला। तो एक तो